शांति से करिएगा, मर्यादा से करिएगा। पूज्य बापू जब रामायण को विदा करेंगे तो भीड़ करके धक्का देके सब चेष्टा मत करिएगा, अपना अपना भाव दूर से अपने मन में प्रकट करिएगा। जब भी ये आपका यहाँ तो बहुत बहुत घटनाएं हुई हैं बापू की कृपा से। एक और नई घटना बता दूं, बापू की सारी कथाओं में 40 वर्ष में एक वॉशिंगटन छोड़ के श्रीलंका में ही ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णाहुति हो रही है। अपने भारतवर्ष में भी एक नहीं हुई, किंतु बापू ने यहाँ पर आज अपने सबके संग में ब्रह्म मुहूर्त जैसा इतना बढ़िया सुंदर समय में पूर्णाहुति हो रही है। ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य बापू ने हमारी पहली मांग में ही मॉरिशस का निमंत्रण कल एक्सेप्ट किया था। ये इनकी बहुत बड़ी कृपा की वर्षा हमारे ऊपर है, कथा की वर्षा हमारे ऊपर है। आप लोग सबको जब संजोग बनेगा, जब बापू का आदेश होगा, जब भगवान की इच्छा होगी, हनुमान जी महाराज की, मॉरिशस जरूर पधारिएगा। त्रेता युग में रघुनंदन यहाँ आए थे सीता जी को लेने। कलयुग का रघुनंदन बापू के संग रामायण लेके आया है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरा। जब भी अब हिंदुस्तान जाएं, आज कथा बहुत जल्दी समाप्त करनी है। जब भी जैसे बापू ने कथा में कहा था, राम जी जब वनवास में अयोध्या की तरफ देखते थे शाम होती थी, वैसे जब आप कभी दक्षिण की तरफ देखो तो इस कथा को याद रखना और बापू जो जो इतना अमृत बरसाए हैं उसको जीवन में उतारना, नहीं तो इस कथा का कोई मतलब नहीं हुआ। बापू की आज्ञा से भगवान बुद्ध की ये जो प्रतिमा हम लाए हैं, ये यहाँ के जो मंक हैं, भिक्खु हैं, इनको बापू के आदेश से हम ये इनको सप्रेम भेंट दे रहे हैं। जैसे कि कल मैंने कहा था, यही एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है दुनिया में जो राम कथा बापू के मुख से 9 दिन पूरी सुनी है। पूर्णाहुति के बाद बहुत शांति से रहिएगा और आप लोग को एक बार फिर बहुत धन्यवाद और भगवान का नाम लेके शांति शांति शांति। जय श्री राम। लोका
श्री राम जय राम जय जय राम
अतिशय प्रिय करुणा आके जुगपद कमल जासु कृपा निर्मल मति का महावीर लीला जासु जस आप बखान प्रणव पवन खलबन पावत ज्ञान घर जासु हृदय आधार बस सरचा दर इंदु सम दे उमा रमन करुणा जाई दीन पर कृपा मर्दन सिया राम सब जग जानी सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगल श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकंज कंजमुख कर कंज पर कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज कंदर पया गणित अमित छवि नव
भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन
कृपा करो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल अमंगलहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका गिरि त्रिकूट ऊपर
रावण सहज असंका उपवन जहर अशोक उपवन जहाँ रहाई सीता बैठी सोच रात आई 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 गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका त्रिकूट ऊपर बस लंका तहाँ रावण सहज असंका ऊपर बस लंका ऊपर बस लंका सहज असंका ऊपर बस लंका बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उद्भव स्थिति संहार क्लेश हारी सर्वश्रेयस्करी सीता नतो राम वल्लभ
आज इस 9 दिवसीय अनुष्ठान का विराम है। कुछ मिनटों के लिए बोलूंगा। सुबह की सभा ज्यादा प्यारी लगती है। भगवान राम का जन्म हुआ, फिर उत्सव हुआ। मां कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। प्रभु ने सुंदर बाल चरित किया। कागभूषणी जी कहते हैं, बाल चरित कही विविध विधि, मर्म परम ऋषियागमन कहे सिपुनी, श्री रघुवीर बिना। सुंदर माधुर्य पूर्ण बाल चरित किया। फिर विश्वामित्र जी आए और राम को ले गए। भगवान राम ने ताड़का को मारी, सुबाहु को मारा, मारीच को फेंक दिया। गोस्वामी जी ने ताड़का को दुराशा कहा, सुबाहु को दुख कहा और मारीच को दोष कहा। सहित दोष दुख दास दुराशा। एक कितना अद्भुत सत्य है जीवन का। व्यक्ति के जीवन में दुराशा आती है तभी ही तो दुख निर्माण होता है। दुख की जननी है दुराशा। समय नहीं है इसलिए मैं क्या करूं। इंसान के जीवन में जब कामना जगती है बाप, तब वो 4 रूप में प्रकट होती है। सोचिएगा, सबसे पहले कामना का रूप है वासना, जो अपरिपक्व है, उसको अपरिपक्व कामना कहते हैं। फिर आधी पक जाती है वासना, तब उसको स्पृहा कहते हैं। फिर पूर्ण रूप में पक जाती है, तब उसको इच्छा कहते हैं। और पक जाने के बाद फिर कभी अंत ना आए, अभी ये मिले ये मिले ये मिले, उसको कहते हैं तृष्णा। मानस के ये 4 बात है और चारों का निषेध कर रहे हैं मानसकार कि ये कामना, ये दुराशा जीव को दुख देगी। और फिर दुख आता है तो बुभुक्षितः किम न करोति पापम, दोष भी आता है। आदमी में दोष शुरू हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम वासना है, उर कछु प्रथम वासना रही। फिर आती है यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। क्रम इधर उधर होगा लेकिन जीवन का क्रम यही है। नान्या स्पृहा और शुद्ध बित लोक ईशना तेली। ये जो तृष्णा, ये 3 प्रकार की शुद्ध बित लोक, ये त्रि की जो ऐषणा है उसको तृष्णा कहते हैं।
तो दुराशा से ये सब प्रकट होते हैं। वासना तक होती है तब होता है कि जिसके प्रति राग है वो मिले, जिसके प्रति द्वेष है वो हट जाए। हा? जब वो इच्छा, जब वो स्पृहा में परिवर्तित हो जाती है तब होता है कि नहीं, ये मिले ही, ये मिले ही, ऐसी बात आ जाती है। फिर जब इच्छा होती है तो आता है हम पाकर ही रहेंगे, हमारे अनुकूल है उसको पाकर ही रहेंगे, हमारे प्रतिकूल है उसको मिटाकर ही रहेंगे, उसको कहते इच्छा। और जो घटना घट गई वो दिन ब दिन बढ़ती ही रहे, उसको कहते तृष्णा। इनसे ही तो जीवन में दुख आता है। मैंने बहुत पहले कहा था, इच्छा ही दुखों की जनेता है। ये महाराज दशरथ जी की अयोध्या में दुख क्यों आया? इच्छा बढ़ती गई। पहले पुत्र नहीं तो पुत्र हो, फिर कहे अच्छी जगह शादी हो गई, तो फिर कहे अब राज मिले, बस बढ़ती ही रही। इसमें से आ गया वनवास। तो भगवान राम जी ने ताड़का को मारी, दुराशा को मारी, दुख को मारा और दोष को दूर फेंक दिया। और राम बाण के द्वारा फेंका गया ये दोषी मन राम में तद्रूप हो गया, मारीच बनकर, और कृतकृत्य हो गया। तो ऋषि आगमन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह। विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करके, अहल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुर आए। जनकपुर में भगवान ने शिव धनुष भंग किया और जानकी जी से प्रभु ब्याहे। मैं जरा भी शास्त्र से इधर उधर नहीं हो रहा हूं। मैं इस तरह शुरू करता हूं तो लोग कहते बापू ये उपाड़ी नमना पूरा कर। मैं नहीं पूरा करो, भुसुंडी ने ये किया है। भुसुंडी ने तो नामकरण भी नहीं किया, मैं तो नामकरण करवा रहा हूं। भुसुंडी जी ने तो पुष्प वाटिका की बात ही नहीं कही, मैं तो वो भी लेता हूं। मैं बिल्कुल शास्त्र संगत चल रहा हूं, मुझे अधिकार नहीं है शास्त्र विरुद्ध जाने का। मेरी मनमानी में नहीं कर सकता। मेरा आचार्य जिस मार्ग पर गया है वही मार्ग पर मैं चल रहा हूं। तो ऋषि आगमन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह। सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया। और फिर अयोध्या कांड में बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, नृप बचन राज रस भंगा, वासिन कर विरह विषादा, कर श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी निवास प्रयागा, सुरसरी उत्तरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। राज्यारोहण की तैयारी हुई और राज रस भंग हुआ। भगवान को वनवास हुआ। विपिन गवन प्रभु वन चले, केवट के अनुराग की कथा सुनाई, सुरसरी पार करके प्रयाग में पधारे और भगवान वहीं से चित्रकूट में आए। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ये पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अवधि भेंट पुनि
भगवान चित्रकूट निवास करने लगे। यहाँ सुमंत जी रथ लेकर फिर अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ जी ने प्राण त्याग किया, भरत जी आए, पितृ क्रिया करके भरत जी चित्रकूट चले। भगवान ने बहुत समझाया और आखिर में पद त्याग कर पादुका लेकर भरत जी अयोध्या लौटे। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्रि भेंट हुई। भरत की तपस्या, भरत का प्रेम, भरत की रहन, उसकी चर्चा अयोध्या के समापन में की। फिर अरण्य कांड के आरंभ में जयंत की कथा की और फिर भगवान आगे बढ़े। अनसुया जी के आश्रम में, अत्रि आश्रम में आए। फिर वहीं से आगे शरभंग आदि महात्माओं को मिलते हुए, सुतीक्ष्ण के प्रेम का दर्शन करते हुए भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। वहीं से मार्गदर्शन पाकर गीधराज को मिले और वहीं से प्रभु पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, मंजी सकल मुनिन के त्रासा, पुनि रवि मन उपदेश अनुपा, सुपन का जिमिकीन करूपा। हर दूषण मद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दशानन जाना। कंदर मारिच बदतरी, जे विधि भई जो सब ते करी। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। बहुरी जिमिकीनी बधिक बंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जे विधि गए सरोवर तीरा। भगवान का पंचवटी में वास हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बोध दिया। शूर्पणखा आई, उसको दंडित की गई। रावण को चुनौती के रूप में ये प्रसंग आया। खरदूषण को गति मिली और फिर रावण ने आकर माया सीता का अपहरण कर लिया और रावण जानकी को यहां ले आया। भगवान सीता की खोज करते करते गीधराज को गति देकर प्रभु शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी को धन्य करके भगवान पंपा सरोवर आए, जहां नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से सत्संग हुआ और फिर किष्किंधा कांड में आगे चले बहुरी रघुराया, विषमुख पर्वत राया। सचिव सहित सुग्रीवा, देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कसु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरिवत रूप देखुते जाई, करसि जानि जिय शयन बुझाई। विप्र रूप धरि कपितः गएहु, माथ नाई पूछत रस भयहु। भगवान ने पंपा सरोवर से आगे यात्रा की और गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में आए। एक बार जय जयकार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। हनुमंत के प्रताप से विषयी सुग्रीव को राम की प्राप्ति हुई। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाई राजपद दीन्हा। और फिर वाली प्राण भंग हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान प्रवर्षण पर चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास पूरा होने के बाद योजना बनी और सभी अपने बंदर भालुओं को सीता खोज के लिए भेज दिए। मानसकार कहते हैं हनुमान जी वाली टुकड़ी दक्षिण की ओर मां जानकी की खोज के लिए निकलती हैं। बाबा जी लिखे
मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभुकृत शैल प्रवर्षण बास वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास जेहि विधि कपिपति की सपठाए खोज सकल दिसिधाए विवर प्रवेश की न जही भांति बहोरी मिला संपाति सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पारा लंका कपि प्रवेश जिन कीना योजना बनी और संपाति से मार्गदर्शन पा करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और माँ जानकी को प्राप्त करते हैं और सब माँ को संदेश देते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना अजर अमर गुण निधि सुत हो कर बहुत रघुनायक छो कर कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना अब कृत कृत्य भय हुए माता आशीष तव अमोघ विख्याता अब कृत कृत्य भय हुए माता आशीष तव अमोघ विख्याता। माँ के आशीर्वाद प्राप्त किए और श्री हनुमान जी को भूख लगी। माँ ने मधुर फल खाने की आज्ञा प्रदान की। ये मधुर फल क्या है? कितना बड़ा अद्भुत सूत्रात्मक प्रसंग। कौन कौन मधुर फल है वो जो श्री हनुमान जी महाराज ने खाए? हर साधक खा सकता है, हर साधक को अधिकार है, हर साधक को माँ ये मधुर फल खाने की छूट देती है। बन उजारि रावण ही प्रभु। हम लंका को कहकर जा रहे हैं, श्रीलंका को, कि हनुमान जी आए थे तो उसने उजाड़ा था। हमने उजाड़ा नहीं, हमने बनाया। हनुमान जी आए थे तो लंका जलाई थी, हमने जलाई नहीं, हमने उसको और बल दिया है। इस तरह जा रहे हैं। काल बदल गया, समय बदल गया। हनुमान जी के काल में जो करना था उसने किया, हमारे काल में जो है वो हम करके जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरदही नागेउ बहुरी पयोधी। श्री हनुमान जी महाराज ने नगर जलाया और चूड़ामणि लेकर फिर हनुमान जी भगवान के पास पहुँचे। फिर तो सब खबर कर दी और भगवान की सेना ने तैयारी कर दी। समंदर के तट पर प्रभु का आना हुआ। यहाँ रावण की सभा में विभीषण जी ने सब बात कही। रावण ने विभीषण का परित्याग किया। विभीषण भगवान की शरण में आया, प्रभु ने रख लिया और फिर सोच रहे हैं कि कैसा किया जाए, लंका में कैसे जाए। तो फिर सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह की चर्चा चली। सेतु बनाने का प्रस्ताव नलनील के हाथ से सेतु बने, ऐसा प्रस्ताव आया। नलनील को गोस्वामी जी ने कहा है नल और नील अहंता और ममता। तुलसी के आध्यात्मिक अर्थ बहुत है। हर शब्द को गोस्वामी जी ने जीवन चरितमानस कर दिया है। रामचरितमानस ये प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चरितमानस। नल नील क्या करते थे? ऋषि मुनि पूजा पाठ करते न, उसमें बाधक बनते थे। कभी शालिग्राम डाल दे पानी में, कभी फलान डाल दे, कभी ये कर दे। हमारे पूजा पाठ में अहंता और ममता हो तो विक्षेप करती। वही यदि उसको संस्कारित कर दिया जाए, वही अहंता और ममता को मोड़ दिया जाए तो वही सेतु बना सकता है। वही एक समंदर देहाभिमान को पार करा सकता है। उसको सदगुरु इतना ही करता है, केवल मोड़ता है, तोड़ता नहीं। तोड़े वो सदगुरु नहीं, मोड़े वो सदगुरु। दिशा बदल दे वो सदगुरु, दशा बदल दे वो सदगुरु। दशा और दिशा दोनों बदल देते। हमारी कितनी कितनी दशाएं होती, इनमें से बाहर निकालते और दिशा बदल देते, वही सदगुरु। और क्या? तो नलनील के द्वारा सेतु बनाने का प्रस्ताव आया।
गोस्वामी जी लिख देते हैं, सेतु बनाया गया। सेतु बांध कपि सैन जिनी, उतरे सागर पार, गए वशिष्ठ वीर बर, जय विधि बाली कुमार, जय विधि की लड़ाई, बरनिसी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संग्राम। सेतु बनाए। हम भी कहकर जा रहे हैं, हम यहाँ आए थे, जो सेतु बना था त्रेता युग में, उसी सेतु का स्मरण कराने के लिए। मानसिक रूप में, चैतसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, व्यवहार के रूप में, किसी भी रूप में श्रीलंका और भारत का और विश्व का सेतु बना रहे, इसलिए हम आए। फिर ये यात्रा और सेतु बनेगा तो चींटी भी जाएगी, हाथी भी जाएगा, सब। इसीलिए इस सेतु बंद की कथा, प्रभु ने सेतु बंद बना कर पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लोपामुद्रा ने भगवान राम जी को पूछा था, अगस्त महाराज की धर्मपत्नी ने, कि आपने सेतु क्यों बनाया? शायद इनके 5 कारणों का जिक्र मैंने रामेश्वरम की कथा में कहा था, मेरे स्मरण में शायद ठीक हो तो। लोपामुद्रा स्वयं प्रभु को मिली और कहा कि मेरे पति तो आपके भक्त हैं, कुंभज ऋषि, आप उसको बोल देते तो फिर 3 अंजलि में समंदर पी जाते, ये सेतु बनाने की आपको क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा कि आपके पति को भी मैं कष्ट नहीं देता, मैं स्वयं कर लेता, मैं कूद सकता, मेरा हनुमान कूद सकता है तो मैं भी जा सकता था, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन तो मेरा ऐश्वर्य प्रकट हो जाता और रावण मेरे ऐश्वर्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, मेरे मनुष्य रूप को ही स्वीकारने के लिए तैयार। और साधक की जो इच्छा हो इस तरह जाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि रावण जीवन के अंतिम श्वास तक राम को ईश्वर मानने के लिए राजी नहीं था। उनकी धर्मपत्नी खुद बोली, जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। उनकी जो ये यथामाम इस न्याय से 5 कारण, कितने कारण बता दिए। भगवान ने सेतु बनाया। आदमी क्या करते हैं कि कोई शुभ कार्य हो तो पहले गणपति को बिठाता है, हा? फिर कोई भी काम। और रामायण के सेतु बंध में बड़ा विचित्र मामला है, पहले कोई देवता को बिठाया ही, पहले सेतु बना लिया सीधा, कोई संकल्प छोड़ा नहीं, हस्ते जलमादाय आदि कुछ नहीं, पहले सेतु बना लिया, फिर शंकर की स्थापना की। शंकर की स्थापना, उसमें गणेश आ गए, पार्वती आ गए, कार्तिकेय आ गए, सब आ गए। इसका मतलब ये प्रभु कहते हैं हम पूजा पहले नहीं करेंगे, हम पहले कर्तृत्व दिखा देंगे, पहले सेतु बनाकर फिर शिव की स्थापना करेंगे। इसका मतलब जीवन में सेतु बन जाए वही शिव पूजा है। सेतु बंद ही शिवलिंग में परिवर्तित हुआ, सेतु बंद ही शिव अभिषेक है। ध्यान दो, सूत्रात्मक रूप में, जीवन की गति में, व्यक्ति व्यक्ति, भाई भाई, परिवार परिवार, समाज समाज, राष्ट्र राष्ट्र, इन सब के बीच में सेतु बन जाए वही शिव की स्थापना है, वही अभिषेक है। प्रभु ने विश्व को एक जबरदस्त संदेश दिया, सेतु बांध कपि सैन जिमी। गोस्वामी जी कहते हैं सेतु बंध की स्थापना हुई। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। भगवान महादेव की स्थापना की और भगवान राम जी ने सेतुबंध से लंका में प्रवेश किया। त्रिकूट पर लंका बस रही है। भगवान ने सुबेल पर वो किया है, रावण रसभंग किया है। दूसरे दिन अंगद को समझौते के लिए भेज दिया, समझौती हुई नहीं, युद्ध अनिवार्य हुआ। निश्चर की लड़ाई बर निश विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। गोस्वामी जी कहते हैं कुंभकर्ण के बल को और पौरुष का संहार हुआ। कुंभकर्ण का और इंद्रजीत का संहार नहीं हुआ, उनको तो मुक्ति मिल गई। बल का जो अहंकार था, पौरुष की जो बड़ाई कर रहा था, उसका संहार किया। उनकी आत्मा को तो परमात्मा प्राप्त हो गए। फिर निश्चर निकर मरण विधिनाना, विविध प्रकार से निश्चरों की मृत्यु हुई और रावण समर बखाना। राम और रावण का युद्ध सदियों तक लोग गाएं तो भी कभी पूरा नहीं होने वाला। आखिर में रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। भगवान राम ने 31 बाण से रावण को गिराया और मरते समय रावण एक बार राम बोला, क्योंकि भीतर है वो निकल ही जाता। राम कहाँ है ऐसा कहकर गिरा। उनका तेज प्रभु के आनंद में समा गया और मंदोदरी आदि रानियों ने शोक किया। मानसकार कहते रावण की क्रिया हुई। एक बार जय जयकार कीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण को राज मिला। भगवान राम विभीषण को राज्य गादी देकर फिर सब लीलाएं समेटते हुए पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, गाय सुविशद चरित सब गाए। कैसी गौरी राम अभिषेका, उर्वर नत नृपनी अनेका। कथा समस्त भूषुण्य बखानी, जो में तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा करना, भगत वचन मन परम उचार। पुष्पकारूढ़ राघवेंद्र अयोध्या पधारे। राम राज्याभिषेक हुआ, जगत में जय जयकार हुआ है। एक बार भाव और श्रद्धा को बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। चारों भैया की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। राज्यारोहण हुआ प्रभु का, राम राज्य की स्थापना हुई और पार्वती को शिव कह रहे कथा समस्त भूषुंड बखान। कागभूषुंडी जी ने समस्त कथा का वर्णन किया जो मैंने तुमको सुनाया। कथा सुनकर बाबा भूषुंडी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गए मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। कथा का अर्थ है संदेह मिटाना और नेह को स्थापित करना। गए मोर संदेह, भयउ राम पद नेह। संदेह गया और नेह की स्थापना। राम राज्य की स्थापना तो हुई ही, लेकिन सही में तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नेह की स्थापना, वो ही राम राज्य, प्रेम की स्थापना। सबके संदेह मिटे और नेह राजाधिराज बने। हमारे जीवन पर संदेह राज्य कर रहा, उसी जगह नेह, प्रीत, भाव, परस्पर प्रेम, ये सब वस्तु का शासन हो, उसी का नाम है राम राज्य। तो राम राज्य की स्थापना हुई। फिर थोड़ी बहुत लीलाएं आई। जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और चारों भाइयों के, यानी मिलकर चारों भाइयों के घर 2-2 पुत्र। फिर कागभूषुंडी जी का चरित्र रामचरितमानस में है।
बाबा गरुड़ ने बाबा भुसुंडी जी को जो जो पूछा, इसमें फिर तो कागचरितमानस है। रामचरितमानस के बाद तो कागचरितमानस शुरू होता है। और पहले राम की कथा बोलने के बाद ये वक्ता ने अपना चरित्र भी गा दिया काग भुसुंडी जी के जिज्ञासा पर। तो पूरा भुसुंडी जी का चरित्र, आखिर में 7 प्रश्न, और 7 प्रश्न मानो 7 कांड का नवनीत। ये 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिए और फिर काग भुसुंडी जी ने कथा पूरी की। याज्ञवल्क्य महाराज ने पूरा किया कि नहीं खबर नहीं, और शंकर भगवान ने पूरा कह दिया पार्वती को कि देवी अब कुछ सुनना है। बोले मैं कृतकृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। मेरे हृदय में भी राज्याभिषेक हुआ। बोले किसका? कलेश मर गया और प्रीति का शासन हो गया। और शिव ने पूरा किया, भुसुंडी जी ने पूरा किया। याज्ञवल्क्य के लिए सब संत अपना अपना अभिप्राय देते हैं, और हमारे पूज्यपाद कलि पावनावतार गोस्वामी जी पूरा करते हुए आखिर में बोले रघुवंश भूषण चरित सुनई जगावनी कलिमल मनोमल धोई बीनु श्रम राम धाम सिधावनी जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मौसम दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमा तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्येतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमरापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावदान्तिये ते संसार पतंगलोलकिरणे दह्यन्ति नो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने निर्मल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तो सभी आचार्यों ने राम कथा को विराम दिया। आज
श्रीलंका में अशोक वाटिका में सीता एलिया के इस तपस्थली में, विरह स्थली में मेरी व्यास गादी भी इस 9 दिवसीय अनुष्ठान को विराम देने को है। मुझे 6 बजे तो पूरा करना था, 7 होने को है। मुझे 7 बजे यहाँ से निकलना था शायद। जब भी निकलूं, इंडियन एयरलाइंस का क्या ठिकाना। और मैं कभी चिंता नहीं करता कि कभी एरोप्लेन चूक जाए तो चूक जाए, इसमें क्या लूट जाता है इसमें, लेकिन पहुंच जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। तो आखिर में कुछ शब्द कह करके मैं विदा लूं। 9 दिन तक आपने इस सत्यम कथा को, शिवम आयोजन को सुंदरम स्थान में मिलकर के सुना। सबके हृदय में एक बड़ा अच्छा भाव मैं देख रहा हूं। अब आप जा रहे हैं। मैं तो कल रात यज्ञ के पास बैठा था तो हनुमान जी को कह रहा था ऐसे मन में, मानसिकता में, कि देखो लंका को कह रहा था कि हमने यहाँ एक लंका जलाई नहीं है, थोड़ी लकड़ी जलाई है यज्ञ, और कुछ नहीं जलाया, और वो भी थोड़ा जो बाकी रह गया था वो जलाया है, कुछ बच गया वो जलाए यज्ञ के नाते, और कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई बहन, आप सब यहाँ आए, हमारे रघु भैया और इनके परिवार का ये मनोरथ इतनी सालों का, और प्रभु ने आज वही पंक्ति जो माँ जानकी की खोज लेकर आकर बोले थे लोग, वही पंक्ति बोलने का हमें अधिकार है और हम आज बोल सकते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आज। वरना मुश्किल है, लेकिन दुर्गम वस्तु सुगम हो गई राम कृपा से। आए, आनंद से रहे, भगवत चर्चा हुई, अब जा रहे। तब सूत्रों को भूलिएगा मत। राम कथा में 4 वस्तु होती है, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और प्रभु का धाम। नाम है मेडिसिन और रूप है मेडिटेशन, धाम है मेडिकल यूनिट, मेडिकल कैंपस, और लीला है मेडिकल इलाज के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए, विध विध रूप। ये 4 वस्तु मेरी समझ में, इनमें से 2 शायद मैंने रामेश्वरम में कहा, वैसे मुझे स्मरण जाता नहीं, लेकिन मेरा कुछ तो बात पक्की होती, लेकिन कितना कहा मुझे याद नहीं। लेकिन रामेश्वरम में कोई प्रसंगवश मैंने कुछ बातें मेडिसिन और मेडिटेशन के बारे में कहा, क्योंकि रूप मेडिटेशन है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, और नाम जासु नाम भव भेषज। ये बड़े बड़े वैद्यराज की नगरी है ये, यहाँ का वैद्य टॉप वैद्य था, बहुत ऊंचा वैद्य यहाँ सुषेण, जो काल को भी मूर्छा से बैठा कर सकता था। काल मानी लक्ष्मण जी, और सुषेण जी ने काल को भी मूर्छा से मुक्त किया। इतना बड़ा वैद्य की ये नगरी है। वहां से हम राम नाम की मेडिसिन ले जाए, संजीवनी ले जाए, और राम का रूप 9 दिन तक तुमने जो जो रीत से देखा हो, अस्तित्व के रूप में, वृक्ष के रूप में, झरने के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में, अरे कोई सिंघाली भाई बहन के रूप में, पुलिस के रूप में, ये हुद्देदारों के रूप में, बौद्ध साधु के रूप में, किसी के रूप में,
भगवान बुद्ध के रूप में, इमाम के रूप, अरे जिसके भी रूप में, वो है मेडिटेशन। और अवध तहां जहां राम निवास है, जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां जहां राम कथा होती है वही धाम है। 9 दिन के लिए ए मेडिकल कैंपस, एक मोबाइल वान राम कथा है, एक चलती फिरती मेडिकल इलाज के लिए चलता फिरता यह अस्पताल है। और सदगुरु होता है इसमें सर्जन, MS, MBBS, ये सब डिग्रियां कम हैं, छोटी हैं। ये केवल आंत काट सकती हैं और सुख बाईपास कर सकती हैं, हड्डियां जोड़ सकती हैं, लेकिन टूटे हुए मन को जोड़ता है सदगुरु। छुटी हुई जनता को एकत्रित करता है सदगुरु। धर्म के नाम पर कट्टरता से भिन्न भिन्न भागे जा रहे इनको एकत्रित करता है सदगुरु। और सदगुरु को कभी लगता है कि नलियां में जम गई है चर्बी, घी खा करके अपनी जड़ता के कारण हार्ट तक भाव नहीं पहुंच रहा है, इसलिए सदगुरु कभी कभी शास्त्र से शस्त्र क्रिया करता है और शास्त्र से शस्त्र क्रिया में वो बाईपास करता है, जोड़ देता है। सूत्रात्मक नलियां सूत्रात्मक जोड़ देते हैं और दूसरे से लाता नहीं, तुम्हारे पैरों से ही निकालते हैं। जगत से तुम्हारे पास ही है सब, तुम्हारा ही मसाला। इधर उधर गड़बड़ हो गई थी, आहार विहार चुके, जीवन की दृष्टि चुक गए, इसलिए चर्बी हो गई, रक्त ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। सदगुरु नई नालियां जोड़ देकर रक्त तो ठीक से पहुंचाता है और विरक्त भी बना देता है। सदगुरु ही सर्जन है, डॉक्टर है। लेकिन कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई नाक गला कान, ये 3 एक का होता है ना, नाक का गले का कान का, फिर कोई आंख का होता है। अब तो चिंता ये है कि एक दाई आंख का हो और बाई आंख का हो, खबर नहीं, सब बिलग बिलग डॉक्टर है। कोई लंका का डॉक्टर है, कोई भारत में स्पेशलिस्ट है, कोई अमेरिका में जिसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन सदगुरु एक ऐसा सर्जन है, केवल एक देश का नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना त्रिभुवन का गुरु है वो। समस्त ब्रह्मांडों का इलाज सदगुरु की चेतना किया करती है। तो बाप हरि नाम की मेडिसिन लीजिए, और वो केवल औषध नहीं, आहार भी है। हरि नाम आहार, औषधि भी है और आहार भी है। रघुवीर के रूप का, कृष्ण के रूप का, शिव के रूप का, अथवा तो तुम ही शिव रूप हो, तुम्हारे रूप का चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम। वो मेडिटेशन जहां कथा होती है, एक कैंप, सर्वरोग निदान कैंप, हर रोग का निदान, ईर्ष्या का, निंदा का, तृष्णा का, कामना का, इच्छाओं का, न जाने कितने कितने रोगों का, समस्त मानसिक रोगों का इलाज राम कथा करती है। और कभी शस्त्र के, कभी डॉक्टर क्या क्या देते हैं भाई, कभी गुटिका देते हैं। ये तुलसीदास जी ने सबको गुटका पकड़ा दिया, ये जो पान मसाला वाला गुटका नहीं, ये गुटिका दे दी कि प्रेम रस में घिस घिस करके मानस की गुटिका तुम पियो। वैद्य भस्म देता है, स्वर्ण भस्म, रत्न भस्म। हनुमान जी ने लंका जला करके स्वर्ण भस्म दे दी, दुनिया को भस्म देता है, रस देता, रस वैद्य होता है। भगवान की कथा प्रेम रस देती है, मधुर रस देती है, भक्ति रस देती है, शांत रस देती है, मगन ध्यान रस देती है। सब रस देते हैं, प्रवाही दवा भी देते हैं, गुटिका भी देते हैं, त्रिभुवन गुटिका देते हैं। त्रिभुवन एक गुटिका आती थी ना, बोली ये तुलसी के पत्र के, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो त्रिभुवन शब्द आया और फिर तुलसी के साथ लेना आया, तो मेरा संबंध और जुड़ गया। तो शास्त्र के द्वारा ये शस्त्र क्रिया है। लोग कहते हैं बाबू कथा में हम डूब जाते तो पता नहीं, ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करना पड़ता है, वरना तो तुम चिल्लाओगे, चीखोगे। इसलिए कभी आपको कथा के प्रवाह में पहले बेहोश, फिर जो हड्डी काटनी हो मैं काट लेता।
जो बेकार वस्तु है, जो निकालना है, उसको निकाला जाता है। तो कहने, क्योंकि गोस्वामी जी ने उसको शस्त्र कहा है, राम कथा कली बिटप कुठारी, उसको शस्त्र कहा। कहने का मतलब मेरे भाई बहन, 9 दिन तक ये मेडिकल कैंप चला यहाँ। मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आप कितने स्वस्थ हुए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपके चेहरे पर से कि तंदुरुस्ती आई है। आपको सुमति क्षुधा बाट ही नित नहीं, आपको जिज्ञासा की, जैसे रोग जाता है तो भूख लगती है, आपको सुमति की भूख लगी है। और विषय आस दुर्बलता गई, जब निरोगीता आती है तो दुर्बलता हट जाती है, विषय की कामनाओं की दुर्बलता। ये भूमि भले रावण की हो, लेकिन मैं कहूँगा ये निष्काम भूमि है। यहाँ विषयों की आस, आदमी की दुर्बलता मिट जाएगी, यहाँ मिटेगी। तो कहने का मेरा मतलब, ये 9 दिन तक यहाँ हम आए थे और कोई हेतु से नहीं आए थे, कोई बात से न लेना देना था, न आयोजक को, व्यवस्थापकों को, न मुझे, न आपको, किसी को। आए हैं तो कुछ भी लेने के लिए नहीं, जितना हम दे पाए वो देने के लिए आए थे। ये बौद्ध भिक्षु जो धर्माचार्य हैं, जिसकी बड़ी मदद रही, ये सब सिक्योरिटी पुलिस बिल्कुल चुपचाप। मैं तो इन लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि कब रो पड़ेंगे, ऐसी मैं कल का देख रहा हूँ। चुपचाप है, कुछ इनके चेहरे पर जो उदासीनता है, मुझे कह भी नहीं पा रहे हैं। उसकी चाह है कि बापू कुछ हमारे हाथ पर बांध दे। कल रात को कुछ लोगों ने हमारे यहाँ जो थे बोले, या तो हमारी तस्वीर हो जाए, क्योंकि अंतःकरण का सेतु बना है। ये सब पुलिस अफसर, ये सब कमेटी के सभी मेंबर्स, और हर सरकार से लेकर सभी ने जिस तरह इस यज्ञ में अपनी आहुतियां केवल इदम अग्नये न मम इसी हेतु से दिया, इन सब को भी मैं साधुवाद देता हूं। और आप सबके लिए, आप सबके परिवारों के लिए, पूरी श्रीलंका राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए हनुमान जी के चरणों में, माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ, ये जगत बड़ा सुंदर बना रहे। अशोक देने वाली और अशंक करने वाली ये भूमि, यहाँ आदमी अशंक हो जाए और अशोक हो जाए। यहाँ माँ के चरणों में आप सबके लिए, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं विनय पत्रिका के पद से कि हे माँ, कभी तुझे अवसर मिल जाए और ठाकुर के पास तू अकेली बैठी हो, तब हमारी कोई करुण कथा रघुवीर को सुना दे। शब्द सुन पाए। अवसर पाई कबहु अवसर पाई मेरी ओ सुधियाई दी मेरी ओ सुधियाई दी कछुक करुण कथा चलाई कछु करुण कथा चलाई कबहु अम्ब अवसर पाई कबहु अम्ब अवसर पाई।
बचन सहाई, किए बचन सहाई, किए बचन सहाई, किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव, तरे तुलसीदास भव तव, तरे तुलसीदास भव तव, तरे तुलसीदास भव तव, नाथ गुण गण गाई, नाथ गुण गण गाई, कबहु कंद अवसर पाई, कबहु कंद अवसर पाई, कबहु कंद अवसर पाई, अवसर पाई, अवसर पाई। कहने का मतलब माँ के चरणों में मेरी प्रार्थना, और माँ हम सब तेरे बच्चे हैं, आए थे जा रहे हैं, कोई हमसे चूक हो गई हो तो कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि को माता। इतना मत समह पात के रास्ते अग्नि, त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी। बैठ जाए माँ, बैठ जा, निकलो निकलो। यथा योग्यम तथा कुरु। तो माँ के चरणों में इस भाव को रखते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दूं। इससे पूर्व 9 दिनों के दरमियान कोई क्षति रह गई हो, इसकी पूर्ति के लिए 3 बार एक मंत्र का उच्चारण कर लो। तू बैठ बैठ तू। तो 3 बार एक मंत्र का उच्चारण कर ले। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। इन 2 पंक्तियों में लंका और अशोक वाटिका दोनों को केंद्र में रख करके 9 दिन चली ये भगवत चर्चा को। आइए इस कथा का समग्र पुण्य को माँ जानकी के चरणों में समर्पित कर दें। हे माँ, तू इसको स्वीकार, तेरे चरणों में हम ये अर्पण कर रहे हैं। और कुछ न कहकर श्री हनुमान जी को विदा दूं। इससे पूर्व अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम। कथा विसर्जन हो है, सुनहु वीर
हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मकर संक्रांति का मंगल प्रभात है। आप सबको संक्रांति की और पोंगल की बधाई हो। पूरे भारत को और पूरे संसार को इस पोंगल उत्सव की। और आप सब जानते हैं संक्रांति के दिन ये पुण्य पर्वणि माना जाता है। इस दिन दान और पुण्य की बड़ी महिमा है। तो क्या दान करोगे? अपने वाहन में जगह हो, किसी को तकलीफ हो तो बिठा कर ले जाएगा। एयरपोर्ट में जहाँ जब जिसको जाना है वहाँ किसी को कोई तकलीफ हो तो मदद कर लेना। और फिर कोई तकलीफ हो तो फिर चित्रकूट उठाकर मुझे बता देना। लेकिन आप ये दान का पुण्य पर्व है, इसलिए किसी को कष्ट न हो, इस तरह सबको सद्भाव का दान करिएगा और सब हिल मिल करके अपने अपने स्थान में सुखरूप पहुँचे। ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सुख पाया रहमत तेरी। ये सुख शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है वही विश्राम है, वही स्वांत सुख है। उसी अर्थ में ये सुख आनंद और इसी अर्थ में ये सब शब्द का प्रयोग है। तो बस अब क्या कहें। पुनः एक बार सबको व्यासपीठ पर से सबकी प्रसन्नता के लिए राम कथा हम सबको आत्मविकास दे, हमारी आत्मा की गति हो, विकास दे। राम कथा हमारे मन को विश्राम दे और राम कथा हमारी बुद्धि में विश्वास दे। विकास, विश्राम और विश्वास का त्रिवेणी संगम इस त्रिकूट पर हो। और आप सब इसको लेकर जाइएगा। मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ आप सबके लिए मेरी प्यार भरी आशीष। यजमान परिवार, दशानन परिवार, इनके लिए भी मेरी शुभकामना, इनकी चेतना के लिए। और हमारे व्यवस्थापक जो केवल निमित्त बनकर हंसते हंसते खेल खेल में आयोजन करते रहते, हंसते हंसते बिल्कुल स्फूर्त रीत से, जरा मन पर कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, खेल खेल में ऐसे आयोजन के जो निमित्त बने हैं। पुनः एक बार इस परिवार के लिए भी मैं प्रभु प्रार्थना करूं। वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। और कुछ न कहते हुए जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल सौ कृपाल मोहितो पर। राम सदा रहो अनुकूल, राम रहो अनुकूल। इतना कहकर बस बंद करूं। तो मैं शब्दों को विराम दे रहा हूं, लेकिन विराम दो, जय जयकार हो, इससे पहले 1-2 मिनट के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभ। बोलिए सीता मैया की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बुद्ध भगवान की। अशोक वाटिका धाम की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जय बसहु सुर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो 9 दिवसीय ये राम कथा मानस श्रीलंका विराम ले रही है। इतने ही शब्दों के साथ कथा को विराम दे रहा हूं, भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। तुकाराम महाराज की जय। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जय। कीरति कलित ललित सियति। आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि बरनी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन समंतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबरी। आरती श्री रामायण की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुहत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी। कागभु सुंदि गरुड़ केरी। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरणी विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव पूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी।
आरती करित ललित सिय की, आरती श्री रामायण की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री सीता मैया की जय, श्री अशोक वाटिका धाम की जय, श्री लंका धाम की जय। बापू जय सिया राम, बापू जय सिया राम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी भाई बहन ऐसे शिस्त बना रखे और नीचे ही रहे, कोई ऊपर ना आए। रामायण मैया को ले जाने वाले यहाँ के हमारे पूज्य श्री को कोई स्पर्श न करे, धीरे धीरे सब जाने का मार्ग दे। रामायण मैया एवं बापू को यहाँ से पधारने का मार्ग दे, धीरे धीरे। सबको प्रणाम, सबको जय सिया राम। यहाँ ऊपर कोई ना आए, ऐसी प्रार्थना। कृपया कोई ऊपर ना आए 5 मिनट के लिए। पोथी यात्रा यहाँથી मात्र मंदिर सुधी कोई भाई बहन साथे अटशो नहीं, कोई छूशो नहीं। सौ આપણે દૂરથી જ રામાયણજીના દર્શન કરીએ, પૂજ્ય બાપુ અને રામાયણ મૈયાને જવા માટે માર્ગ આપીએ અને અહીંથી જતા બસમાં પણ સૌ ભાઈ બહેનો ધીરે ધીરે વ્યવસ્થિત પધારો તેવી પ્રાર્થના। જય સિયારામ। રામ નામની અમારી શોલ કોઈ ગઈ અનાઉન્સ કરી 5 મિનિટ લઈ લેજો, બધું પછી લઈ લેજો। 5 મિનિટ પછી આવો બાપા ઉપર દર્શન કરવા। 5 જ મિનિટ ફક્ત।